अब जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहाँ तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एल्डी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और